जोहार हो लगी। जब हम लोग इसको में रॉक आर्ट देखे तो और इसको रॉक आर्ट देख के जब लौट रहे थे तब देखी कि मिट्टी का घरों में भी उसी तरह कंघी से काटा हुआ है, खोदा हुआ नहीं है लेकिन कंघी से काटा हुआ है। और रंग बिरंगी वैसे ही चिड़िया, हाथी, घोड़ा और फूल पौधा ऐसे करके बना हुआ है कंघी से, और कुछ कुछ रंग से भी बना हुआ है। तो हम लोग सोचे कि अब बहुत देश दुनिया कैसे इस लोग को बुलाएंगे, फ़ोन करके बुलाएंगे तो नहीं ना आएगा कि चलो देखने के लिए। तो हम लोग का एक आइडिया आया कि हम लोग इसको गोंद में मट्टी को गोंद में मिला करके हैंडमेड पेपर में बनाएंगे और इसको देश दुनिया में ले जाएंगे और एग्जीबिशन करेंगे, इसका दिखाएंगे, लोग को बताएंगे कि हम लोग का हजारीबाग में कोहबर बनता है शादी का मौसम में, शादी के समय में बेटा बेटी का शादी होता है उसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग कागज़ में उसको हम लोग थोड़ा सा गोंद मिला के हम लोग किए। पहले बिना गोंद का किए तो सूख गया, तो पूरा मिट्टी झड़ गया, सक्सेसफुल नहीं हुए। तब थोड़ा दिमाग लगाया कि थोड़ा इसमें गोंद लगाया जाए, तो गोंद लगाया तो सक्सेसफुल हुए हम लोग। खुद हमारा बरेंडा में जस्टिन, जेसिन और बुलू इमाम और फिलोमिना उराम, हम लोग 4 आदमी बाल्टी में रंग घोड़े और हम हाथ में पोतनी ले करके कागज़ में पोते। उसके बाद हाथ से ही बनना पहले हाथ से बनाए, क्योंकि हम तैयारी नहीं किए थे कंघी उंघी का, लकड़ी का कंघी का काटने के लिए। तो पहले हाथ से बनाया, सक्सेसफुल हुए। तब हम लोग सक्सेसफुल हुए, सूखा तो वो मिट्टी झड़ा नहीं। तब हम लोग जान गए कि अब नहीं झड़ेगा, तो हम लोग बनाने लगे। और जिस जिस घर में हम लोग पेंटिंग देखे थे, जिस दिन इसको रॉक आर्ट देख के आए और बोले कि जिस तरह रॉक आर्ट में बना हुआ है और जो आप लोग घर में बनाते हैं उस चीज़ की कागज़ में बना के दीजिए। तो उन लोग को तो कागज़ बनाने नहीं आता। मेरा बहुत बड़ा घर था यहाँ पर, डाइनिंग रूम, और अभी म्यूजियम बन गया है। डाइनिंग रूम और सिटिंग रूम एक ही में था, 2 खाली था। तो हम और बुल्लू इमाम का सेकंड बेटा दिन में जाते थे और पूरा पेपर बनाते थे। अब क्योंकि हम तो जा नहीं सकते थे मोटरसाइकिल में, तो हम जिसिन को भेजते थे कि जाओ, जो जो घर में हम लोग बात किए उन घर में तुम दे के आना, इस पेपर में कोहबर काटने के लिए बोलना। काला मिट्टी हम रंग के देते थे और उन लोग को कोहबर बनाने के लिए मिट्टी बना के आता था जिसिन वहाँ से। उन लोग को खुद नहीं मालूम था कि मिट्टी किस तरह बनता था। तो हम लोग जाके जैसे मिट्टी बनाया वहाँ, और उन लोग काटी और काट के लाए। फिर हम लोग जो जो देश में एग्जीबिशन हॉल था, जैसा बम्बई में, कलकत्ता में, रांची में, पहले छोटा छोटा जगह में किए। उसके बाद वो लोग हम लोग को बताया कि नहीं, सो आप ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकते हैं, जर्मनी में भी कर सकते हैं, इंग्लैंड में भी कर सकते हैं म्यूजियम में। तो हम लोग को जैसा कुछ मीटिंग में जाते थे, मेरा हस्बैंड इन्वायरमेंटलिस्ट थे, इन्वायरमेंट का बात करते थे। तो जब जाते थे तो पेंटिंग भी ले जाते थे कि हमारा गांव में, हजारीबाग गांव में रॉक आर्ट है, सात पहाड़ में रॉक आर्ट है और हजारीबाग का गांव में ऐसा चीज़ बनता है। वो भी वो मीटिंग में बात बोलते थे और लोग बोलता था ठीक है हम लोग एग्जीबिशन करेंगे वहाँ। तो हम लोग को इन्वाइट किया था, तो हम लोग किए, बम्बई में किए, कलकत्ता में किए, हजारीबाग, रांची में किए, ऐसे करके। फिर हम लोग को ऑस्ट्रेलिया बुलाया, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया बुलाया हम लोग को एग्जीबिशन के लिए। तो हम लोग वहाँ के लिए तैयारी किए, सब 100 पेंटिंग तैयारी किए। उसमें रुक्मणी देवी थी, सजवा थी, रुधर थी, और फिर मैं भी थी। क्या है कि जो दिन से इस घर में पेंटिंग हो रहा है उस दिन से हम भी बचपन में किए थे अपना घर में, लेकिन यहाँ आके हम पेपर में कभी नहीं किए थे। वो भी मेरा जीवन का पहला बार था। बना करके हम लोग एग्जीबिशन करने ले गए ऑस्ट्रेलिया, और बहुत सक्सेसफुल हुए। वहाँ का लोग बोला कि यही ट्राइब आर्ट है असली में। तो बहुत पसंद किया वो लोग। फिर हम लोग को
दूसरी बार बुलाया, एग्ज़िबिशन हुआ उस टाइम नहीं गए थे, लेकिन दूसरी बार हम लोग को बुला के ले गया। 8 आर्टिस्ट लोग को ले गए, जो यहाँ के आर्टिस्ट लोग हैं, परमिशन लिए उन लोग से, और परमिशन भी नहीं दे रहा था, किसी का बच्चा छूट रहा था, किसी का पति छूट रहा था, किसी का माँ-बाप छूट रहा था, तो हम ले गए अपना ई पर गुलू इमाम और हम ले गए उन लोग को, तो हवाई जहाज़ में वो लोग दिया था। हवाई जहाज़ में आने जाने का, रहने का जगह दिया था सिडनी में। अपरा हाउस का सामने में इधर एक बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग, उसी में हम लोग एग्जीबिशन किए थे, तो बहुत सक्सेसफुल हुए थे यार। बहुत बड़ा बड़ा मिरर बनाए थे, तो हम लोग को उस टाइम, उस ज़माना में 1-1 लाख रुपया दिया था, और फिर बहुत सारा पेंटिंग भी बिका था, और बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद बहुत सारा जगह पब्लिसिटी हुआ, तो उसके बाद इंग्लैंड में हुआ, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में तो पहले हुआ था, जर्मनी में हुआ, फिर स्विट्ज़रलैंड में हुआ, ऐसे करके बहुत जगह एग्जीबिशन किए। और एग्जीबिशन हुआ तो देश विदेश से लोग गांव में आने लगा, तो गांव का लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पेंटिंग बनता है तो कभी देखते नहीं हैं, रोक आट और दीवार में क्या बन रहा औरत लोग, उसको हम लोग कभी नहीं देखते हैं। तो इतना दूर दूर से गुलू इमाम और फिलोमिना जी कैसे इतना लोग को ले आते हैं दिखाने के लिए, तब लोग को यहाँ का वैल्यू हुआ। तो यहाँ का भी टीचर लोग, लेक्चर लोग, बच्चे लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाया, और अभी तो इतना पब्लिसिटी हुआ कि शुभराय अक्टूबर बोलने से पूरा लोग जानते हैं।